चलो जी। तुषार समृद्ध दो डिवाइसेस हैं। अच्छा, दो डिवाइसेस का दिखा रहा है उसमें। तो चलो भाई आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लेटेस्ट जो भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसके बारे में। और हमारे साथ है अभी शुभ अरोड़ा, तुषार नरूला और हमारे मोस्ट फेवरेट पर्सन मिस्टर नीतीश। तो शुभ भाई अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले थे सफायर के बारे में। आप कुछ बता रहे थे शुभ भाई की बुक वैल्यू और ऐसा कुछ रेफरेंस बता रहे थे। तो भी मैं देखा सफायर उसके बारे में। हाँ तो एक बहुत अच्छी कैच मिला है कि इसकी बुक वैल्यू करेक्ट है 1212 रुपीस। और इसकी बुक वैल्यू इज मच 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 मोर, दैट इज 12,055 रुपीस। अच्छा जी। इसका बुक रेलेवेंस बता दूं। बेसिकली बुक वैल्यू ये होती है कि लेट्स से अगर कंपनी कल ये बंद हो जाती है तो नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग, लेट्स से यू आर होल्डिंग वन शेयर, तो every share that costs you 1212 rupees you will get 12,055 rupees। ओ भाई साहब। जनरली क्या होता है कि जो स्टॉक होता है वो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, टाटा एल्क्सी वो अपने 7 to 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। दैट इज अगर बुक वैल्यू 100 है तो टाटा एल्क्सी के पास 700-800 रुपए हुआ कि मतलब आपने 700 रुपए का शेयर खरीदा और लेट्स से कल कंपनी डूब जाती है तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। ओके ओके। और बुक वैल्यू के अंदर कंपनी अपना एसेट्स माइनस लायबिलिटी हटा के जो एक तरीके से परचेज के पीछे जो कंपनी के पास वैल्यू होती है, दैट इज बुक वैल्यू। तो भाई उस हिसाब से गुड अमाउंट ऑफ इजी मतलब क्लियर मनी। कोई कंपनी है एलसिड इन्वेस्टमेंट, उसका शेयर प्राइस है इस टाइम 70 रुपीस और उसकी बुक वैल्यू है 6.5 लाख। ओके। कैन यू ऐड? और ये कंपनी कभी भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। और ये कंपनी ना ऑलमोस्ट 3% एशियन पेंट्स का होल्ड करती है। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। ये कौन सी बताई? एलसिड। चलो कभी हैंड से सीन हो गया इसके स्टॉक के, बट आई से इसमें मिल रहा है बहुत। चलो वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसा है क्या? हाँ, रिसेंटली हैंड्स एक्सचेंज नहीं होते, सिर्फ ऑर्डर्स लगे रहते हैं। बाय ऑर्डर कभी खोल के देखना, इसके हद से ज्यादा बाय ऑर्डर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। हाँ ओके। तो भाई एक बार सफायर पे हम लोग वापस से आते हैं। तो सफायर में अगर नीतीश भाई हम लोग देखें, ये अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई और यहाँ पे आते ही आते सीधे सीधे ये फॉल हुआ। फॉल होने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में अभी चल रही है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है 15 मिनट्स चार्ट्स में। एक सेकंड, ये साइकोलॉजिकल लेवल के ही आसपास से 11, हाँ यहाँ से कहीं से इसने रिवर्स मारा है। तो अगर इसको पकड़ लें तो ये हमारी एक रेंज बाउंड है। रेंज इसकी ऑलमोस्ट 90 to 95 पॉइंट्स की इसकी रेंज है। यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन किसी भी डायरेक्शन में देगा तो जिसने भी इन्वेस्ट किया है, अगर ऊपर देता है तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ कहीं हो जाएगा, स्विंग का हो जाएगा। और अगर नीचे जाता है तो भाई कितना नीचे जाएगा वो तो भगवान ही मालिक है। फिर नीचे से ओके, ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है भाई। इसको रिलायबल नहीं है अभी, बहुत छोटे टाइम फ्रेम। हाँ काफी, और एक ही दिन ये अभी ट्रेड भी हुआ ना, तो इसका कुछ इतना बन भी नहीं रहा है। सो इसलिए आईपीओ की तरफ ना ज्यादा फंडामेंटली अगर देखें तो ज्यादा कुछ आइडिया नहीं सकता। तो सफायर क्योंकि बुक वैल्यू की वजह से बोला तुमने, तो इट्स अ गुड बेट। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या रहता है, कैसा रहता है। प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है ही इसका। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है ना ये वाला। हाँ ये नेपाल वगैरह में भी ऑपरेट करता है। यम ब्रांड की मोर देन 400 केएफसी, पिज्जा, टाको बेल्स के रेस्टोरेंट्स को अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स चलाता है ये। मोर देन 400। ओके। तो अगर हम थोड़े से इसी सेक्टर की अदर कंपनीज की, लिस्टेड कंपनीज की बात करें, जैसे कि ये क्या नाम था, देवयानी फूड्स हो गई। इसके बाद आपका डोमिनोज भी काइंड ऑफ इसी का है, जुबिलिएंट था राइट। और एक क्या नाम है, देवयानी में भी बहुत बड़ी मूव आई थी अभी देखा जाए तो। हाँ राइट, इसका कोई खास रीजन वॉच करता है।
ओके। चार्ट पैटर्न में भी बढ़िया ब्रेकआउट दिखा था उसमें, बट अच्छा। वही है ना, बहुतों में दिखता है ब्रेकआउट लेकिन हर एक में चलता नहीं था। हाँ हाँ, फेल हो जाता है, ये बात तो है। वही बात। चलो ठीक है, तो अब भाई एक नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, एक थोड़ा पुराना आईपीओ है ये, रेल टेल। इसको कर ले या ये कर ले, कौन सा कर ले बताओ, लिस्ट आप लोग के सामने, जो भी आप लोग पिकआउट करो। रेल इज आल्सो गुड, या फिर इंडिगो पेंट्स नितेश को मिला था, याद है? हाँ और हाँ तब से हाँ। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, डबल कर दिया था तब से नीचे, उसके नीचे ही है। चलो ओके, तो एक बार रेल टेल का खोलते हैं। रेल तो मैं उसमें क्या करता है, छोटा स्टॉक है इसलिए मन नहीं करता उठाने का। भाई एमडीआर की वैल्यू बोली थी 2000 कुछ टाइम पहले, दिव्यांश और मैं ज्वाइन ग्रुप में उनको 2000 में बैठे हुए, 500 में अभी भी बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। ये तो भाई प्रॉपर मुझे दिख रहा है, ये तो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है प्रॉपर। बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हाँ बढ़िया वाली। हाँ, जिस 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 लाइन के ट्रेंड के लाइन के पास जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उस टाइम उस साइड ब्रेकआउट दे देगा प्रॉपर। ये समझ भाई, जो जहाँ पर है ना इसका प्राइस, वही वही लेवल पर एक सपोर्ट भी है। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सर। हम्म। और दोनों साइड पे सपोर्ट भी है। हाँ, अगर एक बार अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग एक बार आर्ली में देखते हैं। एक बार उस कैंडल को जूम करना, डेली में एक बार लाइन खींच लेना ना वाला, डेली में एक सेकेंड, और एक बार डेली की कैंडल भी दिखाना जूम करके। हाँ 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 आज के कैसे बनेगा। विजिबल है भाई। ओके ओके। सपोर्ट का हम्म। ये खींचना है हॉरिजॉन्टल, ये पूरा आप जो बोल रहे हो ना, ये नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट सपोर्ट, अच्छा। नीचे वाली लाइन पर ही है बस। ओके ओके। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, हाँ हाँ वहां से रिवर्सल से हाँ 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 हाँ, ये है ना। स्टैंड कर दे पीछे। शुक्रिया, ऐसा कुछ बन जाएगा इसमें। अभी अभी मतलब देखिए, अरे कंपनी का नहीं, सारी कंपनी लॉन्च करेंगे PwC। चलो भाई लोग, इसका देखते हैं क्या सीन है। अरे अच्छा ये वाली, ओके ओके ठीक है। जहाँ पे भी क्लिक करेगा, क्लिक करके देख, वहाँ पे कहीं पे कुछ होता है। ओके, ये पूरा राइट साइड में एक्सटेंड हो गई। ओके नाइस नाइस। प्राइस पे चलो ठीक है, यहाँ पे है भाई। और अगर हम लोग को पर्टिकुलर इस रीजन को स्टडी करना है तो एक चैनल भी बना लेते हैं छोटा सा। ये बस एक मैं चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ बस सिलेक्शन के लिए, ताकि हम लोग जब उस फ्रेम में जाए अर्ली तो एक हम लोग के पास आइडिया रहे किसको हम लोग, हाँ इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अर्ली में भाई कुछ ऐसा खास दिख तो नहीं रहा है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं पे दिख रही है, बस ये दिख रहा है सपोर्ट से पुल बैक लिया है। हाँ पुल बैक लिया, और ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी काफी स्टीप बन जाएगी, तो स्टीप ट्रेंड लाइन तो उतनी रिलायबल होती नहीं ट्रेड करने के लिए। और सपोर्ट लिया है क्या वॉल्यूम को लिया उसका, वॉल्यूम, एक सेकेंड। वॉल्यूम कौन सा वाला भाई? ये तो बहुत सिंबल नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, वही तो मैं कहूँ इंडिकेटर, मैंने कहा इतने वॉल्यूम्स कहाँ से आ गए। कंपनी इतनी सारी वॉल्यूम से बताओ। वॉल्यूम तो कम है भाई, अभी कुछ ऐसा खास वॉल्यूम है नहीं यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा हाँ हाँ नहीं जूम इन करते हैं और जूम इन करते हैं, क्योंकि पुराने बड़े चाह ये ठीक है। अब ये चलो सबसे बड़ा भाई तो यहाँ पे आया है, कब का है ये? 22 अक्टूबर के अराउंड का है। यहाँ पे क्या हुआ था? अच्छा हाँ, ये अचानक से भाई मार्केट शूट अप हुआ है, फिर ये करेक्शन आया उसका। ये IRCTC के न्यूज़ पे चल रही है। ये बीच में
इसमें भी वॉल्यूम सपोर्ट अभी कुछ भी नहीं आया, भी हम्म। डला हुआ नहीं होता है। अगर महीने बाद देखिए वीकेंड नहीं उठाएगा अभी जब तक उसमें स्मार्ट मनी नहीं आएगी ना। इसमें कुछ खास भाई दिख नहीं रहा है इसको, अगर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कोई इसको अगर ट्रेड करना चाह रहा है तो मैं तो उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो बोलूंगा कि हाँ, इन्वेस्टिंग के पर्पज से बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए भी कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ट्रेडिंग तो वैसे इसमें थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाए, एक दो दिन और थोड़ा सा बदल जाएगा, वॉल्यूम आती है, कैंडल्स बनेंगी उसके हिसाब से। बाई कर सकते हैं। अगर नीचे में जाना तो लॉन्ग टर्म और सिस्टम मिल जाएगा। अभी चलो। इसका पीई चल रहा है 41 एक्सेप्टेबल। अच्छा शुभ भाई, अगर फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग देखें तो एक तो मेरे को समझ में आ गया पीई रेशियो हो गया, और क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं? पीई हो गया, उसके बाद बुक वैल्यू हो गया, आरओसी हो गया, तो निकालनी आती है तो इसकी बेसिकली फिलहाल ठीक है, जस्टिफाइड है। उसके बाद इंडस्ट्री पी से कंपेयर करना ओके। लेवल है। अच्छा। बुक वैल्यू इज 45, स्टॉक प्राइस इज 121, सो दैट मींस अराउंड 3 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज 2.66, ठीक है। ओके। फिर इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू इज 1.25, ओके। कि कंपनी ने जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट रेट था, चुकाने के लिए दैट इज इंटरेस्ट कवरेज, तो उसके पास 57.9 टाइम्स है। ओके ओके। एवरेज क्या चीज, ये फिगर गुड है या फिर एवरेज है नॉर्मल? नहीं, ये अच्छी है फिगर, बहुत अच्छी है फिगर, ये बहुत अच्छी। फिर होता है क्विक लायबिलिटीज कंपनी को देनी है, दैट इज विल टेल यू कि क्विक के लिए कितना पैसा है, तो दैट इज 1.45 चाहिए। मतलब it's good if companies trading if companies having two or more than two। फिर उसके बाद हमें डेट टू इक्विटी देखना पड़ता है जो कि 0.02, तो इट्स नेग्लिजिबल डॉट एज कंपेयर्ड टू इट्स इक्विटी। फिर उसके बाद आरओई की बात करेंगे, दैट इज रिटर्न ऑन सॉरी आरओसी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके ओके। जो कि ठीक है इस इंडस्ट्री के हिसाब से। 100 रुपए में 400 बना, 100 रुपए खर्च करके 400 बना, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। हाँ राइट। चलो नाइस। तो भाई अब नेक्स्ट आईपीओ हम लोग कौन सा एक बार देख सकते हैं? न्यूरेका न्यूरेका बहुत जबरदस्त शूट अप हुआ था और इस समय बहुत काफी गिरा हुआ, काफी करेक्शन आ रखा है, तो आई वांट टू नो अबाउट दिस कंपनी। न्यूरेका देख लेते हैं। ओके ओके। तो शुभ का कुछ कर सकते हैं, लाइट मार पाए इस पे तो शुभ सर। अरे तुषार कनेक्टेड है कि नहीं है तुषार? भागने गया फोन। चलो 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 कूल कूल। ओके, तो न्यूरेका पे अगर हम आते हैं, भाई कितना गंदा है, पूरा चैनल ब्रेक करा उसने। यहाँ से और इसने इसको ब्रेक करा, पे गया था कि सेकंड कैंडल की हुई है, वहां से शॉर्ट कर लेगा। इसकी वॉल्यूम देखो कैसे। ऐसी वॉल्यूम्स नीतीश भाई जनरली कब बनती है? क्या मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर का खेल है या क्या है, क्या कह सकते हैं इसको? पूरा ऑपरेटर का ही खेल है भाई, लोगों को चूतिया बनाने का। ये बात। चलो, तो ये भी भाई अगर देखें हम लोग तो एक चैनल में ही फंसा हुआ है ये भी, डेली चार्ट्स के बेसिस पर, और चैनल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है इवन। तो अभी तो इसमें भी हाँ जिसकी ब्रेकआउट हुआ है। हाँ और प्रॉपर इसने एक दिन प्रॉपर इसने पूरा रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद से फिर ये नीचे आ रहा है।
राइट। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसका जो नेक्स्ट होल्डिंग लेवल है वो यहाँ इसके पे ऊपर मुझे दिख रहा है। हाँ इसके ऊपर ये जो ये इसके ऊपर जो गिरी हुई ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जो फाइनल होल्ड आके कर सकता है, जो एक कहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा, रुकने के बाद से यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि वापस नीचे आ सकता है ना। बहुत नीचे गिरा देगा भाई। हाँ हाँ, और फिर ये एक जो फाइनल कह सकते हैं ना कि जो हाँ जहाँ पे भाई रुकने का लेवल है थोड़ा, जहाँ से पुल बैक थोड़ा सही सही से आ जाता है, वो ये साइकोलॉजिकल लेवल 1000 के अराउंड मुझे कहीं ना लगा। ना ना, वो तो जीरो है फिर। हम्म। ऑलरेडी इतना नीचे गिरा रहा है उसको। न्यू रेक अरे वो बताओ इसके थोड़े क्या करती है, मैंने पढ़ा नहीं है, बस सुना है। हाँ शुभ भाई, इसका कुछ फंडामेंटल थोड़ा सा एनालाइज करो इसको। ये बेसिकली कंपनी है जो कि वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है। ब्रांड है ओके। इक्विपमेंट्स की दुकान बनाती है, कोई डिसीजेज हो और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के उस टाइप के इक्विपमेंट्स बनाती है। ऑनलाइन चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल करती है। ओके ओके। शुभ आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कौन सी। ओके, और यू वोंट बिलीव, पता है इसका आरओसी और आरओई कितना हाई है? आरओसी 66.8% और आरओई 52.2%। आरओसी मैंने बताया था, आरओई होता है ऑन दिस इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। इतना जबरदस्त बन रहा है नीचे से। तो ये तो बनेगा अपर सर्किट हाँ हाँ हाँ। और भी अपनी इंडस्ट्री कर रहा है। इंडस्ट्री भी अराउंड 35.6 और स्टॉक का पी इज 28.4। ओके। इसका जबरदस्त तो आरएसआई एक बार देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 1400 तक भी आएगा क्योंकि 200 ईएमए अगर इसमें लगाते हैं हम तो अराउंड 1400 से थोड़ा सा ऊपर होगा 200 ईएमए। ओके ओके भाई, श्योर श्योर। देखना है मेरे को, अगर इसके फंडामेंटल अच्छे तो एमए से सही चीज है भाई। हाँ, लेकिन अगर 200 ईएमए के नीचे चला गया, हाँ हाँ, इसका नाम है बाई द ईयर है, जब 200 ईएमए से सपोर्ट ले लेगी। ये बैंक निफ्टी में भी लग रही है भैया। ओके आई गेस ये, हाँ इसमें थोड़ा सा इंडिकेटर का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, लिमिटेड है, हाँ 2 3 3 4 रहते हैं टोटल। नो प्रॉब्लम, इस पे देख लेते हैं अपन। हाँ, तेरे पास तो फाइनल्स ये मैं यूज तो उसी का इंटरफेस कर रहा लग रहा है भाई, पूरा वही है, ट्रेडिंग व्यू ही है ये, प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू। जीरोधा पे भी है ना ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ। भाई क्रिप्टो के बारे में बता देना मेरे को, हड्डी पड़ी पोर्टफोलियो 50% प्रॉफिट पहुंच गया था, 25% से भी कम है। मेरा भी था 78% और मेरी बात है 60%। अब 3 महीने के अंदर अंदर सही है। अभी भाई आई डोंट थिंक इस पे 200 ईएमए लगेगा। रीजन बीइंग कि अभी इसमें मुझे लगता नहीं 200 कैंडल्स होंगी क्या? हो तो जानी चाहिए यार, मार्च से ट्रेड हो रहा है, तो ये नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है? देखो, नॉट अवेलेबल। एक बार 50 कुछ इसमें टर्मिनल में प्रॉब्लम है, एक बार मैं रीलोड करता हूँ। रेखा 50 क्लियर करके एक बार दोबारा से लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी स्टाइल कुछ ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक बोर्ड की नहीं दिख रहा। ओके हाँ, वो तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाँ आ गया फाइन। 200 और 200 का और 200 का ईएमए भी है ना हाँ, ये भाई? 200 करती है पता नीचे ये एडीएक्स हटा दो। ये 200 ये क्या है? अच्छा, एडीएक्स लगा गायब हो जा रहा 200 वो करते ही। मैं बता रहा हूँ 200 ईएमए कहाँ है? 200
nearby close. It's nearby trading around ओके ओके 1422 is the old. और एक बार मूविंग मूविंग एवरेज कौन सा लेते हो नितिश भाई? मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज दिया नीचे है। ये वाला है ना? हाँ, ओके 200 100 और 200 पे चेक करना। कौन सा डिस्कनेक्ट कर लेते नीचे हैं। वाला होगा 200 के आसपास ही बैठा देगा। हाँ वही बैठेगा, राइट। भाई 200 पे आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। 200 पे 185 डाल दे। वो भी नहीं आ रहा है। छोड़ दे भाई। हाँ ओके 200 ये मेरे को टच देखिए बराबर है। 693 कब आया? 693। हाँ 693। अच्छा यही है, इसी के अराउंड का। इसके प्राइस ने 200 में को क्रॉस किया था ऊपर, अब साइड कट दिया था, उसके बाद ही अब आया पहली बार ओके मतलब यहाँ कहीं पे 200 EMA होगा अपना। हाँ बस यहाँ कहीं पे 200 M पड़ा हुआ है। 200 EMA। चलो भाई ऐसे हमने काम चला लिया। ऑलरेडी बन रही है भाई वो, सबको भाई समझाने के लिए। तुम स्टाइलिश वाइलिश ले लो सीधे करेंगे भाई वो भी टाइम। हाँ बढ़िया। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा डिस्कस कर ले भाई? इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3 मार्च 19 में 4%, 20 में 10%, 21 में 29%। हाँ ओके अच्छा थोड़ा सा अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। क्या कहते हैं कि शेयर होल्डिंग्स अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर इंक्रीज करें डिक्रीज करें इंक्रीज करें तो समथिंग बिग इज गोइंग ऑन इन द कंपनी एंड इट्स वेरी वेरी गुड साइन कि अगर प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। सही बात है। अभी लॉरस लैब्स में भी न्यूज आई थी, दैट इज नॉट वेरी मच कंफर्म, बट लॉरस लैब्स में आई थी कि अपने प्रमोटर ने 16.6% शेयर बेचे हैं अराउंड 14 नवंबर। ओके तो 14 नवंबर के एक बार लॉरस लैब्स देख लेते हैं। अभी नहीं है वो अपने आप को तो इस टाइम लॉरस लैब्स के ऑलरेडी देख न्यूज़ आ रहा है। ये न्यूज़ बाहर होने की वजह से ही हुआ। इसके अंदर ना परफेक्ट हेडिंग्स बड़े लेवल पे एंटर लगाओ, थोड़ा सा जूम आउट करो। ओके जी जहां से गिरना शुरू किया तो इस परफेक्ट आउट ओके और ऊपर को कुछ दिखता नहीं जरा ये देख इनको ओके यहाँ से हाँ इस ट्रेंड लाइन को 1 2 एंड 3 ये लेफ्ट पे दिख रहा तीन राम मंदिर नहीं इसके ऊपर ये लेफ्ट वाले जो स्टार्टिंग देखा ना हाँ जो स्टार्ट करी वो ऊपर ले भाई थोड़ी सी ये ऊपर ये वाली ये लेफ्ट नीचे कर दे और इसको नीचे कर दे राइट वाले को नहीं ओके हाँ क्या कहीं से ले लो, कोई इतना वो नहीं है। नेक तोड़ के नेक रीटेस्ट भी हुई है वो देखा हाँ यहाँ कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट रेट थी भाई ये तो यार। वाह फ्यूचर स्टॉक ये है फ्यूचर FNO है इसका लॉरस लैब्स का। हाँ है फ्यूचर से। चलो यार शो कोई खबरें आई हैं
साइड का फ्यूचर ऑप्शन ऐसे ही बन गया था भाई वर्षन में था। और क्या। चलो भाई तो फिर एक नेक्स्ट हम लोग कौन सा पकड़ लें? कोई बहुत न्यूरेका हो गया, हिरनबा का शुभ काफी एक्साइटेड हुआ था आईपीओ डालने के लिए। ये 3-4 तो लाइन से भाई तूने मेरे को बताया था, हिरनबा, एमटीआर, इजी ट्रिप, नजारा, फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक किया था हम लोगों ने, वो भी कुछ नहीं मिला भाई हम लोग। अगर कोई नोटिस करे ना तो हाँ प्रमोटर बस ऐसे धीरे-धीरे बना रहे हैं। इनमें 33.5 उसके बाद गिरा 32.7 उसके बाद नीचे आते 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 थोड़ी सी 28 आ गया दिसंबर 2020 में 28% के आसपास, फिर 21 पे 27%, फिर हम इस टाइम चला 27.3%। ओके तो जीवन कम ओके। हटने वाली लव। अबे वैसे भी फार्मा का हो गया, बहुत हो गया। राइट को आना था पूरा फार्मा ही चलो भाई सोना कॉप तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक है इसका बुकिंग करो वेरी यस संडे है ना, फिर नया आईपीओ आ रहा है उसका और वो डालनी वो चलो नेक्स्ट वीडियो उसकी भी बना लेंगे भाई। कल 2 दिन अभी एंगेज हो ना नितिश भाई। हाँ हाँ उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शुभ के साथ। वो पहले सामान बनाती है लोगों को इंटरेस्ट आएगा उसमें। ओके हो तो उसमें तो भाई एकदम लिट वीडियो निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक। छोटा सा सब आएंगे भाई, सब आएंगे। क्लिक बेट ऐसी डालूंगा, सब आएंगे देखने के लिए। जिनने डीमैट का नाम भी नहीं सुना होगा ना वो भी बोल के वो भी आएंगे हाँ। चलो उसके कीवर्ड्स भी डालिए जापानीज पढ़ लेना भाई, वो तो तेरा काम है। हाँ वो तो तू आराम से कर लेगा भाई। जिसको, मेरा ये मानना है ना भाई, जिसको इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में मजा आ गया ना, वो बंदा कभी ना नहीं कह सकता इस चीज को। इसलिए इसलिए तो लोगों के घर बिक जाते हैं। चलो नहीं अच्छी कंपनी है ओवरऑल, इट्स अ गुड कंपनी। अब भाई नेक्स्ट आईपीओ हम लोग कौन सा देख लें? पुरानी हम्म हम्म LIC करेक्ट। ओके। अभी भाई एक दो मुझे और सही सही से लग रहे हैं, जिसको एक तो हम लोग जोमेटो का देख लेंगे और एक ही अपना पेटीएम देख लेते हैं, क्योंकि पेटीएम का, हाँ पेटीएम भाई इसलिए ना क्योंकि काफी, हाँ हाँ अरे वाह खत्म हो गई और पेटीएम भाई तो खुलते ही सीधे बड़ी सी रेड कैंडल। ओके अरे पेटीएम में बहुत सिक्योरिटी है। अच्छा 5 मिनट 5 मिनट में होगा। एक सेकेंड। वो होता है ना इन्वर्टेड फ्लैग। हाँ 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 बहुत सिक्योर। कैपिटल थी तेरे पास तो ट्राई कर लेता। पता नहीं ये मैंने की एक आईपीओ में बहुत चीज बता रहा हूँ। देखो एक चीज होती है चेन्नई को इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं अप टू फ्रॉम 5% to 10% के बीच में।
तो जो भी आईपीओ का प्राइस है उसको 5 to 10% निकाल लो, लेट्स से 1000 रुपए का, तो 10% आप 100 रुपए। अब क्या होगा कि जो एचएनआई को कमाने के लिए आईपीओ को 1100 रुपए से ऊपर खुलना है, ध्यान रखना। अगर एचएनआई की कॉस्ट के नीचे आईपीओ चलना है तो एचएनआई क्विक सेलिंग कर देते हैं, क्विक सेलिंग, और वो सेलिंग इतनी ज्यादा आ जाती है क्योंकि एचएनआई को होता है कि इंटरेस्ट उनको तुरंत चुकाना होता है, और एचएनआई लगाते हैं 2-2, 5-5, 10-10 लाख। तो अगर अपना एचएनआई कॉस्ट के नीचे चलना है शॉर्ट सेलिंग दिखती है। एचएनआई कॉस्ट कैसे निकाला तुमने? एचएनआई कॉस्ट निकल जाती है 5% रहती है, और जनरली 7 पे सेटलमेंट होता है एचएनआई कॉस्ट। अच्छा, सब 5 मिनट पर देख, 5 मिनट पर देख लो। इसको डालना है, एक येलो वाली को। ओके, देख गया है ना, फ्लैग एंड गोल्ड पैटर्न। इस 5 मिनट में यहाँ से लाइन खींचिए, ये पहला वाला पीक जो आया, दूसरा वाला पीक जो आया ऊपर से। असेंडिंग ट्राई करो भाई, तो असेंडिंग फ्लैग एंड गोल्ड इसलिए बोला मैंने। हाँ फ्लैग एंड कूल है, हाँ मेजरली इन्वर्टेड फ्लैग एंड गोल्ड, हाँ इसको कनेक्ट कर ले आपस में। ये इसी छोटी छोटी कैंडल को ब्रेकआउट हुआ था उसको, और डे लो से नीचे बंद हुआ था, और नीचे फटेगा वो, और नीचे फटेगा भाई। अच्छा शुभ भाई और नितेश भाई, पेटीएम तो मतलब भाई ऐसा था कि हर बच्चा जानता था कि पेटीएम बहुत बड़ी चीज़ है, ये है स्कैन। जब से अपना ये हुआ था कि भाई नोटबंदी हुई है, तब से पेटीएम बहुत बूम पे था। तो ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि खुलते ही ये इतना नीचे चला गया? देखो ओवर वैल्यूएशन सबसे पहले बनता दे सकते हैं शुभ, क्योंकि जोमेटो को देख लेना। हाँ हाँ, मैं इवन बोलने वाला था कि इस हिसाब से अगर जोमेटो को देखा जाए तो वो तो भाई भागते ही जा रहा है। राइट। अब सेकंड चीज पे आते हैं, सेकंड चीज बिजनेस मॉडल। पेटीएम का अगर बिजनेस मॉडल देखो ना, तो इसकी अधिकतर चीजें हम चलती नहीं है, जैसे ई कॉमर्स, पेटीएम मॉल आया था, नोबडी शॉप्स। सेकंड अगर हम बात करें टिकटिंग प्लेटफॉर्म, थोड़ा बहुत चलता है, बस थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है, क्वालिटी बिजनेस। तो इस जितने भी जैसे डबल पे का बहुत कम लोग यूज करते हैं, पेटीएम का मैं मॉडल बताता हूँ। पेटीएम ने चाइना का मॉडल देख के, जो वीचैट का मॉडल है, वीचैट में चाइना का पेमेंट भी, चैटिंग भी, मल्टीपल चीजें। ऐसी पेटीएम ने सेम चीज करी, मल्टीपल थिंग्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप जैसे इंडिया अभी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी ऐप ले लो, जो भी आई है, कोई भी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा ऑल इन वन। व्हाट्सएप भी यही कोशिश कर रहा है पेमेंट लाने की, बट देख लो बहुत कम लोगों ने इसका पेमेंट अभी तक किया है। हाँ भाई, इंडियंस में मैंने एक ये देखा ना कि उनको हर चीज सेग्रीगेटेड चाहिए। अगर उनको चैट करना तो उनको व्हाट्सएप ही पता, उनको अगर पे करना तो उनको गूगल पे ही पता है। ठीक है, तो इसलिए पेटीएम का बिजनेस मॉडल अब मैं बताता हूँ वॉलेट लाए ना, पता है इन्होंने करोड़ों की R&D करी वॉलेट लाने के लिए, और जैसी वॉलेट आया गवर्नमेंट ने यूपीआई अनाउंस कर दिया था कुछ टाइम बाद। हाँ, राइट राइट राइट। वॉलेट पे फोकस कर रहे थे ये, उस टाइम ही यूपीआई नहीं लाए थे, अपने वॉलेट पे फोकस कर रहे थे, जिसके चक्कर में मार्केट शेयर गेन कर लिया यूपीआई का, और पेटीएम हो गया यूपीआई लाने में लेट। एक बार कंपनी चीज में लेट हो जाती है तो फिर कोई अडॉप्ट नहीं करता इजीली। बाकी पूरी चीज पेटीएम ने गलती करी है कुछ, जिसकी वजह से पेटीएम एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल नहीं रहा। मैं फ्यूचर में, अभी तो रिसेंट टाइम में मैं इन्वेस्टमेंट का सोच भी नहीं सकता पेटीएम में। ओके, दिस इज माय पर्सनल मतलब थिंकिंग है, हो सकता है वेरी करेगी लोग टू लोग, पर्सन टू पर्सन। दिस इज माय ओके। बट मेरे को जो लगता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट के नाम पर नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने डाल रखा है सबको मिला है, क्योंकि उनको एग्जिट करने के लिए एक स्ट्रेटजी हमको चाहिए सर, प्लीज कुछ पता है। तो पेटीएम ने मतलब मुझे जो लगता है ना, जो मैं सोच के पहली बात, दूसरी चीज वो सर्वाइव किसी से कर जाएगा, हालांकि मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैंने पैसा इसलिए डाला ताकि मैं ब्रेक इवन करके एग्जिट कर दूं। अच्छा, एवरेज कर रहे हो अभी आप उसको? मैं बस एवरेज करके ब्रेक इवन करके बाहर निकलूंगा। ओके, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बैठ रहा। मैं भी सेम काफी रीजंस जो थे मेरे को भी सुनने को लगे, मैं बोले तो इसलिए मैं भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचूंगा पेटीएम को। ओके ओके। कुछ नया
हाँ हाँ। हम्म। भाई मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पेटीएम डिविडेंड से ज्यादा कैशबैक ही दे देगा। हाँ। अच्छा ओके। हाँ। बहुत फास्ट था। अच्छा कोई हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। उसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। हम्म। भाई सही इवन बात। मेरी सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, होल्डिंग्स जो है वो सारी मेरी ग्रो पे ही है। काइट पे तो मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ, और इस पे फायर्स पे तो बस ट्रेडिंग है। हम्म। जीरोधा इज गुड। जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, फायर्स मुझे थोड़ा सा हाँ। सही लगता है बस। चलो नाइस। तो भाई पेटीएम पे और किसी के कुछ और व्यूज रहेंगे? तो अभी मत ही करो ना करें। भाई, पेटीएम करो, नीतीश को ब्रेक इवन कराना है, पेटीएम बूस्ट करो। ऐसा एक चीज जो खास है इसकी, एज एज कंपेयर टू बाकी जो हम्म। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका इसके वो देखेगा ना, डिसाइड हुआ है आ गए हैं कि नहीं आए हैं। ओके। तो और कम दिखाता है तो वो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट डाल सकते हैं, मेरे ब्रेक इवन करा। ये तो भाई पेटीएम, यहाँ देखते हैं पेटीएम। पेटीएम कॉर्पोरेट एक्शन लेते हैं। ओके। नहीं तो उसमें मिल जाएगा। पता मैं डायरेक्टली मैं ही देख रहा हूँ सब। ये भी सही बात है यार। मैंने एलसीडी इन्वेस्टमेंट खोल के देखा हूँ, मैंने जो 750 पर कितना पे था। और कोई सीन नहीं है आने का, दूर दूर तक भी, जब तक इसकी बुक वैल्यू के नियर बाई नहीं आता ना, नियर बाई मैं प्रीवियस क्लास 2 रुपए आज का नहीं, वो चीज गलत है इसमें गलत है। जीरो था इवन उसने दिखा जीरो था पे। ओके, ये लिस्टिंग की न्यूज़ है इसकी पूरी। हम्म। सेल्फ मॉक, सेल्फ मॉक। और कोई आईपीओ करना है भाई कि अब कंपनीज पे चले? देख लो, अगर किसी को कुछ और करना हो, तुषार अगर कुछ व्यूज है तो बता सकते हो भाई। आई गेस तुषार डिस्कनेक्टेड हो गया है। चलो भाई बस। मैं बताऊं क्या क्या बताओ, कोई तो देखना हो तो ऐसे यार कोई कंपनी यार शो मंडी का बताओ भाई वो तो हमारे ग्रुप का नाम है। ये ऑनलाइन का होने लग गया था। सपोर्ट करोगे मुझे अल्लाह ओके। मैंने अभी अगर मैं कहूँ तो मैंने विद इन 1 मंथ लिया था 900 का, उससे पहले मैंने 600 का लिया था। अपर सर्किट का रहा है, एक तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। इनने शुरू में बहुत अपर ओ भाई साहब शुभ ने बताया भाई कितना लंबा था। नितिश भाई, मैं कह रहा हूँ शुभ ने बताया, ऐसे ही थोड़ी बताया है। सही बात है भाई, ये तो बिटकॉइन के साथ लग रहा है। हाँ हाँ, यहाँ के बाद से सीधे शूटअप हुआ है। और इस पार्टी में कुछ नहीं है।
अभी भाई एक पूरा इसका अच्छा खासा वो निकला है भाई, काफी अच्छा टाइम निकला है इसका, इसी बिलो 100 के। राइट होगा यार, अच्छा कभी तो दो पेटीएम की तरह थोड़ी है ये। अच्छा मत ओहो, फेब के बाद से भाई 2008 9 10 11 12, जिसने इन्वेस्ट किया होगा भाई 2010 11 के अराउंड, वो तो सोचते रह गया होगा, उसका 10 साल बाद करोड़पति बनने का सपना ऐसे ही पड़ा रह गया होगा। अभी देखो कि रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ ये ना बेसिकली ये क्या होते हैं, टावर्स टाइप जो होता है ना, उनको सेटअप करने और क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने, मतलब जैसे कस्टमर्स क्लाउड कम्युनिकेशन कर सकें, उस चीज को इनेबल करता है फॉर कंपनीज। अरे भाई, जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं भाई, जिनको नहीं पता, जो मार्केट में नए हैं, उनके लिए छोटा सा एक कोशिश है बस। यहाँ तुम्हारे अगर सपोर्ट करेंगे तो भाई करना भाई। भाई किसी दिन टाइम मशीन बन गई ना तो मार्केट चलने बंद हो जाएगी। इसका भी आरओसीआर भी बहुत है, ये 52% और पैटर्न भी पकड़ लेते तो भी बहुत सही था। सही है, नाइस। Another one is XELP-MOC। जेल्प मोसी मुझे अभी भी याद है भाई, नितिश भाई, मुझे जो स्टॉक मार्केट में जिस शेयर के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुआ वो जेल्प मोसी ही था। था भाई, अब इतना तो 900 कुछ था, 900 या 800 कुछ चल रहा था। ZPMOC पे ओके, वनडे पे भी खींच रही है, वनडे पे बढ़िया। मतलब एक तरीके से उनका बेस बना है, स्टार्ट यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से ये जो बन रही है ये सारी ना। यार ये है कुछ चीज इंटरेस्टिंग बहुत सारा। ये उनको स्टार्टअप को बिल्ड करने में या तो या तो रेवेन्यू शेयरिंग होगी या फिर स्टेक। उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के। इसमें भी भाई मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है इसमें डेली चार्ट में। पैटर्न छोड़, पहले वो खींच ऊपर की है जो उसने ये वाले का ब्रेकआउट दिया था। नहीं नहीं, इसका नीचे वाले का। ओके, मारते हैं हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मिल गया भाई बाइंग प्राइस। क्या लगता है यहाँ तक आ भी पाएगा, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा रेजिस्टेंस काफी ज्यादा भाई, यहाँ पे एक है या ऊपर वाली भी बना दे। ओके डब्ल्यू के नीचे से जो नहीं, डब्ल्यू के नीचे से जोड़ दिया। ओके ओके ओके, ये देखो सपोर्ट पे ही है, मोस्ट सपोर्ट पे ही है। थोड़ा सा पुल बैक भी है छोटे टाइम फ्रेम पे। हां ठीक है, छोटा क्वांटिटी डाल दो यहाँ पर। नहीं नहीं, अगर नहीं हुआ तो 352 पे डाल दो। 352 है, काफी अच्छा लेवल है। 352 से भी ऊपर से उठ जाएगा। देखिए एमए वगैरह डालेगा, अगर अच्छी फंडामेंटल है एमए, कहीं एमए वगैरह से उड़ जाएगा। इसका एमए भी बहुत पास होगा, 50 एमए। राइट, हाँ सबसे उड़ जाएगा ऐसा लग रहा। सही है यार। यार इसकी लिस्ट बना ले यार, मतलब मैं तो बोलूंगा बढ़िया स्टॉक बता रहे हैं, नाम भी नहीं सुना मैंने तो कभी इसके। हाँ तेरा पहला शेयर था ये? भाई हाँ, मेरा पहला शेयर था और इसमें मैंने 900 कुछ इन्वेस्ट किए थे,
और वो जब उसमें मतलब ऐसा भाई, क्योंकि मैं एकदम नया न्यू एंट्रेंट था मार्केट में, मेरा ये था भाई अगर इससे मुझे 100 रुपए भी मिल गया ना, मैं निकाल दूंगा इसको 1 महीने बाद मेरा कुछ, हाँ 100 रुपए। अगर समय अगर तेरे को याद हो तो हाँ मैंने तेरे को एक और स्टॉक बताया था, उसका नाम था अपोलो पाइप्स, अपोलो पाइप्स, हाँ हाँ और वो हाँ। अराउंड 300 ट्रेड कर रहा था। एक बार करंट प्राइस चेक कर, अपोलो जीरोधा पे चेक कर ले, अपने बैक एंड पे या कहीं भी गूगल कर ले अपोलो पाइप्स। प्राइस, ओके अपोलो ओके, पाइप्स अपोलो पाइप्स 1700 चल रहा है भाई, क्या बात 1700 और चल कितना रहा है। टाइम हुआ है तुझे स्टॉक मार्केट में अभी? भाई मैं क्या, मैं सही से आया हूँ तो मार्च के अराउंड से आया हूँ, मार्च से लेकर के अभी तक का काउंट कर लो कितने हो गए, 10 महीने, अरे सॉरी 9 महीने हो गए। तुझे ये और अभी तक मेरे पास पड़ी हुई भाई, एज इट इज पड़ी हुई है ये। सही बढ़िया। और अभी अभी रिसेंटली मैंने टाइगर श्रॉफ को आया है। हाँ 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 हाँ, वो न्यूज़ वीडियो क्लिप भेजी थी भाई तूने, याद है मुझे। रिपोर्टिंग चलती रहेंगी। चलो टाइगर cool। श्रॉफ ने गिर दिया और तो कोई कंपनी और कोई आईपीओ है भाई अपने नजर में? आईपीओ हो गए, मल्टीबैगर बताने, मल्टीबैगर की लिस्ट बना के डाल दे ग्रुप पे। ओके मल्टीबैगर फिर ग्रुप वाले लौंडों को दिखा देना। चलो। ये मल्टीबैगर यार, ये भी चार्ट अच्छा है, पीएमओसी एक है जीडीएस इंफ्रा, जेटीएल इंफ्रा। इसका नाम लिस्ट जेल पाता ना, वो पे क्लिक करके चार्ट यहाँ से कितना लंबा डाला है। कैसे कैसे भाई बताओ, मैं तो ट्रेडिंग व्यू में भाई अभी 2 ही 3 दिन मुझे स्टार्ट ये किया। जहाँ जेल लिखा है वेबसाइट पे हाँ 5 मिनट्स के हाथ पे क्लिक ओके कर ओके बस। ओके ओके सिंपल ओके। सर्च। अभी कौन सी बताई थी भाई उसको वो करने के लिए? जेटीएल जेटीएल। जेटीएल दिखा है। काफी अच्छे लेवल पे भाई ये। 5 मिनट्स आते हैं इसे वनडे करना है। 5 मिनट में मत खींच भाई, चलो भाई वनडे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तू तो ऐसे तैयारी करता था कल इधर को इंटरव्यू मारने। तो कितनी यहाँ पे भी दिख रहा है भाई, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है प्रॉपर। प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा है, नीचे से ऊपर जाना। भाई तो भी हर बार अपने रिजल्ट से स्विंग्स को चौंका देती है हर बार। ऊपर का रेजिस्टेंस पे उसने फुल वो लिया है। मेरे लिए 6 टाइम मल्टीप्लायर हो चुके हैं। ओ वाओ, ये बढ़िया है। बट स्टिल अभी इसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कंपनी है। बट थोड़ी सी रिस्की है कि इसकी मार्केट कैप अभी कम है, 1200-1300 करोड़ के आसपास के भी। भैया थोड़ी सी कैश फ्लो भी इसके पास कम है, बट हाँ आरओसी की बात करूं तो 35 है, इंडस्ट्री पी इज अराउंड 12, सी ओवरवैल्यूड है इसका। बट जैसे जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो ये देखो भाई बस एक हाँ, वापस रिटेस्ट भी करेगा फिर ये अपने 50 ईएमआई को ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता भाईगा, है। ये यहाँ तक का एक बार टारगेट की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो कुछ ऐसा 38 पॉइंट का भाई शॉर्ट टर्म दिख रहा है मुझे, तो 40 पॉइंट का अगर मान लो तो लगभग लगभग। टारगेट के लिए ऐसा वो यूज कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, वो बहुत अच्छा होता है। फिब एक्सटेंडेड फीबो चाहिए हमें, फीबो नहीं चाहिए। सॉरी एक सेकेंड। ये बताता मैं फीबो बताता मैं रिट्रेसमेंट और एक्सटेंडेड फीबो बताता मैं टारगेट के लिए। तो फीबो के अंदर सेकंड टूल, फीबो के अंदर सेकंड टूल नहीं, फीबो सेकंड भाई इधर इसके अंदर सेकंड टूल ट्रेंड बेस्ड, एक तो यार ये एड्स की वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका सेकंड ऊपर ये ट्रेंड बेस्ड फीबो एक्सटेंशन भाई, इसका मुझे वो भी बताना यूजेज क्या है, कैसे प्लॉट करते हैं, क्या होता है फीबो की तरह प्लॉट होता है? ये मैं लो से हाई लो से हाई
लो वाले पॉइंट से जो जहाँ से तेरी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से टॉप तक। हाँ, और फिर सेकंड हाई पे लगाना होता है, ऐसे नहीं लगेगा। ये पहले सेकंड फर्स्ट हाई देन सेकंड हाई, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। चलो पहले लोअर लेवल पे क्लिक कर और फिर हायर लेवल पे क्लिक कर। ओके भाई ठीक है, एक सेकंड गायब करते हैं एक बार। यहाँ से कहीं से ले ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। वनडे का चार्ट बोला तो वनडे का लो, हाँ फिर वनडे का ही फर्स्ट हाई सेकंड हाई, ऐसे लगाते हैं। तो भाई मैं किस, हाँ किस, एक सेकंड भाई, मैं बता रहा हूँ भी छोड़ो। हाँ। अगली बार मैं तुमको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ हाँ बट ये स्टॉक अच्छा है। ओके ओके ठीक है भाई। ये तो वैसे ही दिख रहा है अच्छा, इतने बढ़िया लेवल्स पे भी आकर के पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे भी कोई इन्वेस्ट कर देता है तो निकल जाएगा अभी, ये काफी सही है। हाँ चलो नाइस। चलो भाई, और कोई स्टॉक्स हैं कि आज का सेशन खत्म करें फिर? नेक्स्ट इज ग्रेविटा शो काफी एक्साइटेड है। हाँ बढ़िया भाई। जिसको मजा आता है वो मना नहीं करता। ग्रेविटा ये बना रखा है कंसोलिडेशन। ये तो भाई प्रॉपर चैनल में है इस टाइम। लास्ट पॉइंट पे है। यहाँ से भी पकड़ के रखें तो इसको पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो बायर्स आ रहे हैं इसमें धीरे धीरे। और क्या, वैसे 40 लेवल से होल्ड कर रहा हूँ भाई साहब भाई ऐसे कौन कौन से स्टॉक है, कहाँ कहाँ से तुमने पकड़े हैं ये भी बता दे। 40 के हिसाब से भाई काफी आगे निकल गया यार ये। चलो मैंने भाई को भी सजेस्ट किया था पहुंचना। किसको? अरे नहीं भाई व्यूअर्स को सॉरी भाई। समृद्ध भाई एडिट करके डालेंगे वीडियो भाई, गंदे थोड़ी डालेंगे। अब भाई देखते हैं, अगर टाइम मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रॉ जाएगी। और रॉ में ना भाई रियल मजा रॉ में ही है, मेरा तो यही मानना है। मेरी अब तक की सारी जितनी भी 3-4 मैंने डाली वीडियो सब रॉ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि एडिटिंग है या कुछ, जो भी है भाई पब्लिक के सामने है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से कुछ ला करके कुछ भी रख दिया है, जो भी है सामने कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ उसके बाद एक नेक्स्ट है KEI। हाँ KEI की तो केबल्स भी आती है भाई काफी अच्छी। हेवी वायर्स होते हैं ना, ट्रांसमिशन हेवी वायर्स बनाती है वर्ल्ड में। वन ऑफ द रेयर कंपनीज में से एक है, और ये भी माइक्रो कैप कंपनी है, और भी इसका बहुत पोटेंशियल देखो, जल्दी ब्रेकआउट भी दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा काफी अच्छा करेक्शन आया है। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेंटेन कर रहा था, लेकिन फिर काफी बढ़िया करेक्शन आया है। नीतीश क्या होगा नोट करना है। नितिश भाई नाम मैं सारे बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। चलो इसका भी, ये भी अभी बाइंग के लिए एक मुझे थोड़ा सही जगह पे दिख रही है। हाँ अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे कुछ दिन और कंटिन्यू कर जाए यहाँ पे। हेड एंड शोल्डर हाँ 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 सबसे पहले देर वाज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके ओके हाँ यहाँ से है पूरा। ओके चलो नाइस। तो शुभ भाई कल परसों एक और बार सेशन रखेंगे हम लोग,
ठीक है, उसका मैं ग्रुप पे बता दूंगा, डाल दूंगा। अभी के लिए इस सेशन को ओवर करते हैं। आई गेस और कोई है नहीं, क्योंकि 1 घंटा हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। ठीक है नितिश भाई, और कुछ इनपुट्स? नितिश डिस्कनेक्ट हो गया क्या? वॉशरूम आया भाई। चलो ठीक है, ओके ओके गाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। Okay. थैंक यू।